Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आप सभी को पता है कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपका क्विक रिकैप सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूफ होगा। तो आज हम जो करने वाले हैं वो आपका यूनिट 4 कम्युनिकेशन का टॉपिक है, दैट इज़ मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो मास मीडिया क्या है और सोसाइटी, इससे रिलेटेड हम आपको आज कंटेंट शेयर करने वाले हैं, जहाँ से कि आप ईजिली जो है, अगर इनसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप ईजिली आंसर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग करते हैं, दैट्स गुड, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें कंटेंट आना चाहिए। तो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस क्विक रिकैप सेशन के थ्रू। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। यस, सो मास मीडिया, सबसे पहले जानेंगे मास मीडिया होता क्या है। तो मास मीडिया की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि मीडिया क्या है। मीडिया जो हमारे आसपास, जैसे हम रेडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, जिस तरह से अभी हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम आपको जो क्लासेस दे रहे हैं, तो ये सब मीडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारे फ़ोन को भी आप लोग को बताओ, हम लोग कहते हैं ना मल्टी मीडिया फ़ोन्स, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें ऑडियो सुनने को भी मिल रहा है, यानी सॉन्ग भी सुनने को मिल रहा है, हम वीडियोज़ भी वहाँ पर देख रहे हैं, हम फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपकी मीडिया होती है। लेकिन जब ये मीडिया आ जाए मास में, यानी कि बल्क में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, तो ये कहलाती है आपकी मास मीडिया। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मास मीडिया होती है वो एक पाइवटल रोल प्ले करती है मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, और वो सर्व करती है एक पावरफुल टूल की तरह फॉर कम्युनिकेशन। क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? दिस मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। अगर ये मीडिया नहीं होगी तो हम जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जो यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मास मीडिया एक बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, अहम भूमिका निभाती है मॉडर्न सोसाइटी में और सर्व करती है एक पावरफुल टूल की तरह कम्युनिकेशन के लिए एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। और इस मीडिया के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जिस तरह से आपकी सोशल मीडिया है, आपका यूट्यूब है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है ना, कि आपके नेट के जो एग्ज़ाम फॉर्म्स थे वो आए थे, आपका एक नेट का डेट 18 जून है, तो ये सब आपको कहाँ से मिला? ये आपको किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू मिला होगा, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू मिला होगा, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। विद इट्स वाइड स्प्रेड रीच एंड इन्फ्लुएंस, इसकी जो पहुंच होती है वो बहुत दूर तक होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसका एक बेहतर प्रभाव होता है। उसके साथ जो मास मीडिया होती है वो इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट को, हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये जो हमारी मास मीडिया होती है ये क्या करती है? प्रभावित करती है। तो कैसे प्रभावित करती है? देखिए, शेपिंग आवर पर्सपेक्टिव, ये जो मास मीडिया होती है ये हमारे पर्सपेक्टिव को, हमारी धारणा को क्या करती है? एक आकार देती है एंड ड्राइविंग सोसाइटल चेंजेस, और हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम तक पहुंचाती है, या हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने में हेल्प करती है। हिंदी में देखेंगे, मास मीडिया आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो संचार और सूचना प्रसार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। अपनी व्यापक पहुंच और प्रभाव के साथ मास मीडिया हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है और सामाजिक परिवर्तन लाता है।
तो मास मीडिया की जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ले ली। अब बेसिकली देखेंगे कि मास मीडिया की डेफिनेशन क्या है। तो मास मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मास मीडिया रेफर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन की अलग अलग फॉर्म्स के साथ रेफर करता है दैट रीच अ लार्ज ऑडियंस साइमल्टेनियसली, जो कि एक बहुत सारे ऑडियंस तक साइमल्टेनियसली पहुंचता है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर एक जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो ये एक साथ आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो जो ऑडियंस है उनका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ग्रुप में है आप, जैसे व्यूज़ आते हैं वीडियोस पे तो कितने सारे लोग देख रहे होते हैं। तो ये जो मास मीडिया एक रेफर करता है वेरियस फॉर्म्स में कम्युनिकेशन की, जो कि पहुंचता है लार्ज ऑडियंस तक, ठीक है। इट इंक्लूड्स मीडियम सच एज टेलीविज़न। लोगों तक पहुंचने के लिए इसको एक मीडियम की, एक रास्ते की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम कौन होता है, वो मीडियम है आपका टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, द इंटरनेट ऑब्वियसली ये तो है ही, एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ इसके थ्रू जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। अब मास मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अब जो पब्लिक का ओपिनियन होता है उसको आकार देने में भी मास मीडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन तो देता ही एज यूजुअल, हमने अभी भी डिस्कस किया, एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। जो भी हमारे समाज में, हमारे कल्चर में और पॉलिटिक्स में जो भी ट्रेंड्स हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। मास मीडिया हिंदी में देखेंगे संचार मीडिया इसको कहा जाता है। तो संचार मीडिया संचार के विभिन्न रूपों को क्या करता है, संदर्भित करता है, जो एक साथ बड़े दर्शकों तक पहुंचते हैं। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे माध्यम शामिल हैं। मास मीडिया जनमत को आकार देने, सूचना प्रसारित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रुझानों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ मास मीडिया। अब देखिए, मास मीडिया हमने जान लिया क्या होता है। अब हमारे मास मीडिया के क्या होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब कौन कौन से इनके टाइप्स हैं, आइए उनको स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मास मीडिया की अगर हम बात करें तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डेल्व इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ मास मीडिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अलग अलग जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के मास मीडिया हैं उनमें उनके बारे में भी जानें, विच इज़ क्रूशियल इन कॉम्प्रिहेंडिंग द ब्रेथ एंड इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। क्यों, ताकि हम क्या कर सकें, हम कॉम्प्रिहेंड कर सकें ब्रेथ और इम्पैक्ट के साथ, जो भी मास मीडिया का जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसके साथ किसी भी एक इंडिविजुअल पे या फिर पूरी सोसाइटी पे। ओके ना, तो मास मीडिया का प्रकार हिंदी में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जनसंचार माध्यमों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तियों और समाज पर जनसंचार माध्यमों की व्यापकता और प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हमारे, देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मास मीडिया। कितने टाइप के मास मीडियाज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो 4 टाइप्स के मास मीडिया हम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आपका प्रिंट मीडिया। क्या आता है, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आएगा आपका, प्रिंट मीडिया लाइक जो आपके न्यूज़पेपर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैगजीन से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें बुक्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये हमारे प्रिंट मीडिया में आते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ हमें कैसे मिलती है, प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। यहाँ हमें उसको कोई समझाने वाला प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, उसको कोई रीड करके सुनाने वाला प्रेजेंट नहीं होता, हमें वो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें खुद से रीड करना है। क्लियर। सो रिमेन्स रेलिवेंट डिस्पाइट द डिजिटल एज। जब हमारी डिजिटल एज, तो अब आइए, जब पहले डिजिटल एज नहीं हुआ करती थी, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब हम लोग न्यूज़पेपर्स नहीं लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में अब न्यूज़पेपर्स नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि अब हम फ़ोन पर ही पढ़ लेते हैं ना। ये आपके दैनिक जागरण, अमर उजाला, इनका अपना एक पर्टिकुलर ऐप हो गया है, आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन्स पर ही अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो सिमिलरली वही यहाँ पे बोला है कि जो प्रिंट मीडिया है ये आपका प्रिंटेड फॉर्मेट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था, और जब हमारी ये डिजिटल एज नहीं थी तब एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि उस टाइम पर हमें अगर कुछ भी हमारे आसपास क्या हो रहा है ये सब पता चलता था टीवी में, न्यूज़ के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ठीक है। इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ कवरेज
ये क्या किया करते थे, ये न्यूज़ कवर किया करते थे, फीचर्स कवर किया करते थे और लिटरेरी वर्क्स किया करते थे। इट्स टेंजिबल फॉर्मेट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस दैट मैनी स्टिल वैल्यू। इसका यूज़ करने से पता है एक बहुत अच्छा सा फ़ायदा था। वो फ़ायदा क्या था कि जब आप लोग ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा करते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ा करते थे, जब आप मैगजीन्स पढ़ा करते थे, तो ये आपका जो रीडिंग एक्सपीरियंस था, आपकी जो रीडिंग स्किल थी, उसको क्या किया करते थे, इम्प्रूव किया करते थे, है ना। क्योंकि आप जब पढ़ोगे, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, वोकैबुलरी से भी क्या हो रहे हो, अवेयर हो रहे हो। तो आप वोकैबुलरी भी सीखा करते थे और आपकी जो रीडिंग स्किल्स थी वो भी इम्प्रूव हुआ करती थी। ओके, हिंदी में देखेंगे, अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों की तरह प्रिंट मीडिया डिजिटल युग के बावजूद प्रासंगिक बना हुआ है। अभी भी है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। यह व्यापक समाचार कवरेज, सुविधाओं और साहित्यिक कार्य प्रदान करता है। इसका मूर्त प्रारूप एक विश्वसनीय और गहन पढ़ने का अनुभव प्रदान करता है, जिसे कई लोग अभी भी महत्व देते हैं। न्यूज़पेपर्स अभी भी लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कई घरों से जा चुका है, हम लोग पसंद नहीं करते, बट फिर भी जैसे जो हमारे पहले के लोग, जैसे हमारे दादाजी वगैरह होते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करते, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उनको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर्स अभी भी पढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स का ट्रेंड ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, बट हाँ इतना है कि जितना पहले था उतना थोड़ा कम हो गया है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। सेकंड है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट मीडिया लाइक रेडियो, ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या आता है, आपका रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, ये भी आपके पहुंचते हैं वाइड ऑडियंस तक और एक पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। दे ऑफर न्यूज़, ये न्यूज़ ऑफ़र करते हैं। रेडियो में आप न्यूज़ भी सुनते होंगे, टेलीविज़न पे न्यूज़ भी आती है, तो ये न्यूज़ ऑफ़र करते हैं। म्यूज़िक भी आप लोग सुनते हैं, सॉन्ग्स पहले, अब तो हम फ़ोन पे सुनने लगे हैं, बट पहले क्या होता था, टीवी चलाया करते थे, कुछ पर्टिकुलर चैनल्स होते थे जहाँ पे सिर्फ सॉन्ग आया करते थे, तो म्यूज़िक भी ये ऑफ़र करते हैं। टॉक शोज़ भी होते हैं, ठीक है, जो ड्रामाज होते हैं जिनको आप सीरियल्स भी कहते हो। एंड एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए मूवीज़ दे देते हैं, कोई कॉमेडी क्लिप दे देते हैं, ठीक है। तो वाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव इम्पैक्टेड दैम, लेकिन जो डिजिटल ये इतना सब कुछ ऑफ़र करते हैं, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन पे इम्पैक्ट डाला है, बट इतना ज़्यादा नहीं डाला है। दोनों ही जो है वो वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा वर्क अभी भी हो रहा है। दे स्टिल होल्ड स्वे ओवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अभी भी इन्होंने एक कुछ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन पर अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है, अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। लोग अभी भी टीवी सीरियल्स देखते हैं, लोग अभी भी टीवी पर म्यूज़िक सुनते हैं, लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं, तो इन्होंने अपनी पकड़ अभी भी बनाई रखी है, ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। क्रिएटिंग कल्चरल फेनामिना, ये क्या करते हैं, कल्चरल फेनामिना को क्रिएट करते हैं। एंड स्पार्किंग नेशनल कन्वर्सेशंस। ओके, हिंदी में देखेंगे प्रसारण मीडिया, तो रेडियो और टेलीविज़न, ठीक है, ये आपके आते हैं प्रसारण मीडिया में। तो जैसे प्रसारण मीडिया व्यापक दर्शकों तक पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं, और जनमत को क्या करते हैं, आकार देते हैं। वे समाचार, संगीत, टॉक शो और मनोरंजन प्रदान करते हैं। जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन पर प्रभाव डाला है, वे अभी भी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर क्या रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, सांस्कृतिक घटनाएं पैदा करते हैं और राष्ट्रीय बातचीत को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। इसके आगे के जो भी पार्ट्स हैं और मास मीडिया एंड सोसाइटी है, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, इसके सेकेंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, हमने कम्युनिकेशन टॉपिक का ही कम्युनिकेशन यूनिट से ही एक और टॉपिक कवर किया था आपका क्विक रिकैप सेशन में, जिसका नाम था बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारा वो वाला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स इट, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।